हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार द वर्टेक्स क्लासेस में स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन टॉपिक अवार्ड से संबंधित प्रश्न करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप लोग कॉपी और कलम उठा के रखिएगा। और हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? किसे दिया गया है? लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दो लोगों को दिया गया है। किस किस को दिया गया है? रणदीप हुड्डा और दूसरे कौन है? अमिताभ बच्चन। किसे किसे दिया गया है? एक तो है रणदीप हुड्डा और दूसरे कौन है? अमिताभ बच्चन। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो क्या रहेगा? ऑप्शन A+B। ठीक है, रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन। अब देखते हैं हम लोग लता मंगेशकर दीनानाथ जो पुरस्कार है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, इस पुरस्कार को स्टार्ट कब से किया गया है, तो आपका आंसर होगा सन 2022 से। सन 2022 से। और पहली बार यह पुरस्कार किसे दिया गया? पहली बार यह पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? तो हमारा आंसर होगा नरेंद्र मोदी को। किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया है? बताइए दोस्तों, इनको भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो आपका आंसर होगा सन 2001 में। किस वर्ष दिया गया है? सन 2001 में। एक क्वेश्चन आप यहां से बता दीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहां पर क्वेश्चन है आपके लिए, अभिनव भारत पत्रिका, अभिनव भारत पत्रिका, इस पत्रिका का संबंध किससे है? तो इस पत्रिका का संबंध है वीर सावरकर। अच्छा देखो, ये नाम हमने क्यों लिखवाया है? क्योंकि अभी हाल ही में एक वीर सावरकर नामक मूवी आई थी जिसमें अभिनय किसने किया है? रणदीप हुड्डा ने। और उस फिल्म की वजह से ही इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है मोहम्मद सालेम को। किसे दिया गया है? मोहम्मद सालेम को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहम्मद सालेम जो हैं ये कहां के रहने वाले हैं, किस देश के रहने वाले हैं, तो ये कहां के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं फिलिस्तीन के। ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं फिलिस्तीन के। ये भी आपको याद रखना है, कहां के रहने वाले हैं? ये फिलिस्तीन के रहने वाले हैं। इनका नाम क्या है? मोहम्मद सालेम। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मोहम्मद सालेम किस संस्था के लिए कार्य करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉयटर्स संस्था है। कौन सी संस्था है? रॉयटर्स संस्था है। इस संस्था के लिए कौन कार्य करता है? मोहम्मद सालेम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 33वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? 33वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह सरस्वती सम्मान जो है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई है? सरस्वती सम्मान की ये स्टार्ट किस वर्ष हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है 1991 में। कब हुआ है स्टार्ट? 1991 में। किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है के विडला फाउंडेशन। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? के बिड़ला फाउंडेशन। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 33वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, तो यह सम्मान दिया गया है प्रभा वर्मा को। किसे दिया गया है? यह सम्मान दिया गया है प्रभा वर्मा को। अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि इनके नॉवेल का क्या नाम है, किस नॉवेल के लिए इनको सम्मान दिया गया है, मतलब कि इनके उपन्यास का क्या नाम है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको जरूर याद रखना है। इनका उपन्यास कौन सा है? तो यहां पर आप लिख सकते हो, इनके उपन्यास का नाम है, इनका उपन्यास है रौद्र सात्विकम। क्या नाम है? रौद्र सात्विकम। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? एबेल पुरस्कार। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एबेल जो पुरस्कार है ये कब से प्रारंभ हुआ है। एबेल पुरस्कार
कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है वर्ष 2002 से। किस वर्ष से इसे प्रारंभ किया गया है? वर्ष 2002 से इसको प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस वर्ष का किसको दिया गया है, तो इस वर्ष का दिया गया है मिशेल टेलाग्रैंड को। किसे दिया गया है? मिशेल टेलाग्रैंड। और मिशेल टेलाग्रैंड जो है ये किस देश के रहने वाले हैं? किस देश के रहने वाले हैं? तो मिशेल टेलाग्रैंड जो है ये कहां के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं फ्रांस के। ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ये भी आपको याद रखना है। एबेल पुरस्कार को क्या कहते हैं? तो एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं एबेल पुरस्कार को। यह भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है हमारे भारत में। और भारत में भी कहां? तो भारत में किया गया है मुंबई में। भारत में भी कहां? मुंबई में। क्या मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में पहले भी कभी हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। इस आयोजन से पहले कब हुआ था? तो पहले भी हुआ था आपका 1996 में। कब हुआ था? 1996 में। और कहां हुआ था? तो वो हुआ था वेंगलोर में। कहां हुआ था? वेंगलोर में। अब क्वेश्चन देख लीजिए, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिज़कोवा। किसने जीता है? क्रिस्टीना पिज़कोवा ने यह खिताब जीता है। और ये कहां की रहने वाली हैं? तो क्रिस्टीना पिज़कोवा जो है ये कहां की रहने वाले हैं? तो ये रहने वाली हैं चेक गणराज्य। ये कहां की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं चेक गणराज्य। ये भी आपको याद रखना है। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बताइए 70वीं मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? तो 70वीं मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? कैरोलिना विलावस्का। ये कौन सा है? कैरोलिना विलावस्का। इन्होंने कौन सा खिताब जीता था? 70वीं मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कैरोलिना विलावस्का किस देश की रहने वाली हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए पोलैंड। कहां की रहने वाली हैं ये रहने वाली हैं पोलैंड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो इसे कब से प्रारंभ किया गया है? इसे प्रारंभ किया गया है 1961 से। कब से प्रारंभ किया गया है? 1961 से इसे प्रारंभ किया गया है। और अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एक तो आंसर है आपका कवि गुलजार और दूसरा आपका आंसर क्या है? जगत गुरु रामभद्राचार्य। दूसरा क्या है? जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो इन दोनों ही लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, बताइए। तो ये दिया गया है दामोदर मौजा। किसे दिया गया है? यह दिया गया है दामोदर मौजा को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यह भी आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपका आंसर बनेगा जीएस कुरूप। क्या आंसर बनेगा आपका? जीएस कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार किसे दिया गया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो जल संरक्षण है ना, जो हमारा गंदा जल है उसे साफ करने के लिए, है ना, तो अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए, इसे स्वच्छ करने के लिए किसको दिया गया ये पुरस्कार? तो यह पुरस्कार दिया गया है नोएडा प्राधिकरण को। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा नोएडा प्राधिकरण को यह पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि जल योद्धा पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है?
जल योद्धा पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए जल शक्ति मंत्रालय। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए जल शक्ति मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न, सबसे पहले आपको यह भी याद रखना है कि भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई है? भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई है? इसे प्रारंभ किस वर्ष किया गया है? तो इसे प्रारंभ किया गया है 1954 में। इसे प्रारंभ किस वर्ष किया गया है? इसे प्रारंभ किया गया है 1954 में। यह भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि वर्ष 2024 में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है? तो वर्ष 2024 में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है। देख लेते हैं कि वो कौन कौन से 5 लोग हैं। वो कौन कौन से 5 लोग हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर, सबसे पहला हम लोग नाम लिखेंगे, वो नाम है, यहां पर लिख सकते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, और आपको ये तो पता ही है इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। इनको क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक। दूसरा नाम है कर्पूरी ठाकुर। दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है कर्पूरी ठाकुर। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये कौन थे? ये थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तीसरा नाम हम लोग लिखते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। एक तो यहां पर नाम लिखेंगे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। और अगला नाम है चौधरी चरण सिंह। अगला नाम क्या है? तो अगला नाम है चौधरी चरण सिंह। अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है 5वां। क्वेश्चन ये है कि कितने लोगों को? तो 5 लोगों को। पहला क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन। दूसरा क्या है? कर्पूरी ठाकुर। तीसरा क्या है? पीवी नरसिम्हा राव। और चौथा नाम क्या है यहां पर? चौधरी चरण सिंह। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह। और 5वां नाम क्या है? लाल कृष्ण अडवाणी। क्या नाम है? लाल कृष्ण अडवाणी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।